जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइटैनिक सबमर्सिबल के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे लोग टाइटैनिक सबमर्सिबल को सबमरीन कह रहे हैं। सबमरीन जो होती है ना, वो मिलिट्री ग्रेड बड़ी साइज़ की जो वेसल होती है वो होती है, और उसके जो सारे कंट्रोल्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, और वो उसको आप अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। सबमर्सिबल बहुत छोटी पिद्दे से साइज़ की होती है बिल्कुल, और उसके जो कंट्रोल होते हैं वो एक मदरशिप के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। इनफैक्ट सबमर्सिबल को कोई भी बना सकता है, टॉम डिक एंड हैरी, अगर उसको थोड़ी बहुत भी नोहा होगी कि ऐसी चीज़ों को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस सबमर्सिबल के डूबने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये रहा कि इसके जो कंट्रोल थे वो एक मदरशिप के द्वारा कंट्रोल करे जा सकते थे। वो हुए नहीं, वो किसी और तरीके से हो रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी इशू हुआ है। लेकिन अभी हम इस इशू के ऊपर बाद में सेकंड वीडियो में बात करेंगे। इस पहली वीडियो में जो बात हो रही है उन 5 लोगों पे हो रही है जो ऑन बोर्ड थे। आप लोगों को ये तो पता है कि वो 5 के 5 बिलीनियर हैं, लेकिन आपको ये नहीं, 5 नहीं एक्चुअली 4 बिलीनियर हैं, 5वां तो बच्चा है, टीनेजर है। लेकिन हाँ, वो एक बिलीनियर दादा और बाप का बेटा ज़रूर है। यहाँ पर क्यों उनके बैकग्राउंड पे जाना इस वक्त ज़रूरी है, ताकि जब मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ और क्यों हुआ तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम बात स्टार्ट करते हैं उन 4 एडल्ट्स में जो सबसे छोटे हैं, शहजादा दाऊद, उनके ऊपर। शहजादा दाऊद एक पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन है। उनके बिजनेस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम उनके इंटरेस्ट शौक के ऊपर बात करेंगे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और ये सेटी इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंदर है। सेटी इंस्टीट्यूट जो है वो सिलिकॉन वैली के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर ये जो है इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट जो है ये नासा के हाथों फंडेड है, यानी नासा इस पूरे इंस्टीट्यूट को फंड करता है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये जो पूरे यहाँ पर 5 के 5 लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं स्पेस से ताल्लुक ज़रूर दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये तो इनका एक शौक हो गया। अब इनके हम बिज़नेस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इनके ये पिता हैं शहजादा दाऊद के, हुसैन दाऊद हरक्यूलिस, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अमीर रईस तरीन फैमिलीज़ के अंदर हैं। इनका एक बिज़नेस है, एक्चुअली एक इनकी कॉरपोरेशन है कई सारी बिजनेसेस की, जो एग्रीकल्चर, फूड, एनर्जी वगैरह के ऊपर डील करते हैं, जिस कॉरपोरेशन का नाम है एंग्रो। एंग्रो कॉरपोरेशन के ये चेयरमैन हैं, और इनके जो बेटा हैं शहजादा दाऊद, वो एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन को अगर आप गूगल करेंगे तो उसका मीनिंग आपको, जो एक नॉर्मल मीनिंग है वो तो आपको बहुत दिख जाएगा, लेकिन जो इनका इसके पीछे रीज़न रहा एंग्रो कॉरपोरेशन को नाम देने का, वो रीज़न ये रहा कि वो कोई भी चीज़ जो जेनेटिकली या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसके थ्रू जब चीज़ों को ग्रो किया जाता है, तो वो एंग्रो, उससे उन्होंने निकाला है कि जो भी चीज़ लैब में क्रिएट की जाती है, यानी जो एंग्रो का मतलब है यानी इंजीनियर करके जो भी चीज़ को ग्रो किया जाता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो चीज़ ग्रो की जाती है, यानी लैब में, जैसे आपकी कई सारा फूड होता है वो लैब ग्रो होता है। जब भी आप देखिए GMO वगैरह आपकी फूड लेबलिंग में लिखा हुआ होता है। तो ये फूड, एग्रीकल्चर और किस चीज़ में, एनर्जी में डील करते हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर स्पेसिफिकली ये लोग डील करते हैं फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र खाली एक किस्म का नहीं होता, कई तरीके के फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कई ख़तरनाक किस्म के फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। लेकिन अगर फूड और एग्रीकल्चर में, अगर हम फूड के हिसाब से एग्रीकल्चर के और फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करें, मैंने अभी रिसेंटली जब मैं फ्यूचर की वीडियोज़ कर रही थी, उस एक वीडियो में मैंने आपको एक डिटेल में एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे बिल गेट्स साहब हैं, उन्होंने रिसेंटली कुछ 10 सालों के अंदर से स्टार्ट कर दिया है एग्रीकल्चर लैंड खरीदना, द ग्रेट रीसेट के लिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपका माइंड चल रहा है इस वक्त, तो कि क्यों फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं इनके बेटे जो 18-19 साल के बीच के अंदर हैं। ये एक चाइल्ड प्रोडिजी हैं, और ये अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है ग्लासगो की एक यूनिवर्सिटी के अंदर, पहला साल है इनका बिज़नेस के अंदर, ये अपनी डिग्री स्टार्ट इन्होंने की है। इससे पहले ये एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर थे, जहाँ पर इनको आइडेंटिफाई किया गया था प्रोडिजी के तौर पर। ठीक है, तो ये एक छोटा बच्चा है जो इस पूरी सबमर्सिबल के अंदर सबसे छोटा नन्ना काका ये है। और ये जो खुद यहाँ पर शहजादा दाऊद साहब हैं, ये इनके बारे में आपको उनके बिज़नेस के बारे में पता चल गया, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता, वो चीज़ ये है कि ये प्रिंस ट्रस्ट जो है, पहले जो प्रिंस हुआ करते थे, अब खैर किंग चार्ल्स जो हैं वो हैं, उनके ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ एडवाइजरीज में से ये एक बहुत बड़े एडवाइज़र हैं। ये डायरेक्टली किंग चार्ल्स के लिए काम करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक इंस्टीट्यूट जो सेटी इंस्टीट्यूट है वो नासा फंड करता है, दूसरा इंस्टीट्यूट जो अब आज के ज़माने के किंग का इंस्टीट्यूट है, जो एक्चुअली फाउंडेशन कह लीजिए, आप उसे NGO कह लीजिए, ट्रस्ट है यानी फाउंडेशन वगैरह, उसके अंदर ये एडवाइज़र्स के बोर्ड के अंदर ये हैं। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना,
ये अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि कोई इंसान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या है और उसके लिंक्स क्या हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कई सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो सकता है कि ये लोग, हमें पता नहीं होता है पर दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, जो आपकी दुनिया को चला रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन है। इनफैक्ट कि यहाँ पर ये जो सो कॉल्ड किंग चार्ल्स III है, ये इन्होंने पूरी नज़र बनाए रखी हुई है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। अभी कुछ घंटों में ऑक्सीजन उनकी ख़त्म भी होने वाली है। उनको पल पल की खबर जो है वो दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा इस सबमर्सिबल के अंदर भी है। पर ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। खैर, अभी इस ड्रामे को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर सिम्पसन्स को तो अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर चलते हैं जो दूसरा एक और बंदा है यहाँ पर, हेमिश हार्डिंग, 58 साल के। ये इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर, छोटे बड़े बुड्ढा जो भी आप इनको कह लीजिए, यानी हम नीचे से चल रहे हैं, तो ये 48 के बाद 58, 10 साल बड़ा इंसान है शहज़ादा दाऊद से। अब ये कौन है? ये भी, इनका भी एक छोटा सा बेटा है 12-13 साल का ये हेमिश हार्डिंग है। ये एक इंतहाई साइको इंसान है। साइको इंसान से वो नहीं होते जिनको एक खपत होता है चीज़ों में, हर लाइफ की हर चीज़ को टॉप पर पहुंचने का, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का। अरे भाई, मुझे सब कुछ करना है, मुझे अपने नाम पे, अपने टाइटल में हर चीज़ चाहिए, मैं सब कुछ करूँगा, मैं अगर सब कुछ नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा टाइप का इंसान नहीं होता जो ऑब्सेस्ड होता है। ये एक ऑब्सेस्ड तरीन इंसान है। ये कहने को ब्रिटिश बिजनेसमैन है, दुबई बेस्ड ये बिजनेसमैन है। दुबई में इनकी प्राइवेट जेट की ये कंपनी के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो ये प्राइवेट जेट्स वगैरह देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो इनका शदीद तरीन शौक़ है, वो इनका शौक़ ये है कि ये स्पेस टूरिस्ट भी हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका यूनिफॉर्म है जो ये ब्लू ओरिजिन्स, एक इनका स्पेस मिशन था जिसमें ये गए थे। और इसको, इस स्पेस मिशन को किसने स्पॉन्सर किया था या फंड किया था? जेफ बेजोस ने। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पेस में गए थे। ये दुनिया की कुछ स्पेस टूरिस्ट कहलाई जाती है, एस्ट्रोनॉट नहीं कहलाएंगे, इनको वो टाइटल नहीं दिया जाएगा, इनको स्पेस टूरिस्ट का दिया जाएगा। तो ये स्पेस एक्सप्लोरर आप कह लीजिए या स्पेस टूरिस्ट कह लीजिए, ये हेमिश हार्डिंग जो है ये थे। फिर यहाँ पर ही चीज़ इनकी ख़त्म नहीं होती है। ये एक सी एक्सप्लोरर भी हैं, इनको बड़े शौक़ रहे हैं, इन्होंने सी में कई सारी डाइव्स की हैं और इन्होंने कई सारे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड की 4-5 इनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हैं, जिसमें से एक लॉन्गेस्ट डाइव इन्होंने की है सिंगल डाइव के अंदर, यानी कई लॉन्गेस्ट टाइम के लिए शायद उन्होंने की है, पता नहीं क्या है। ये काफ़ी जो साइको नहीं होते जिनको हर चीज़ ज़िंदगी में अपने नाम पे लगानी होती है, उस चीज़ से है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू ओरिजिन में ये 5वें नंबर की इनको सीट दी गई थी। थे ये 5वें कैंडिडेट, लेकिन इनको 3rd नंबर की सीट दी गई थी। ठीक है, ये आप इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक और इनका जो शौक़ था वो यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ। एक शौक़ एक और है जो एक और बहुत फ़नी चीज़ से रिलेटेड है। वो फ़नी चीज़ पे मैं ज़रूर कभी बात करूँगी। वो है मून लैंडिंग। मून लैंडिंग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम के साथ एक और जो नाम आता है वो बज़ ऑल्ड्रिन का आता है, जो सेकंड मैन जिसे कहा जाता है जिसने मून पर वॉक की थी। तो ये जो बज़ ऑल्ड्रिन है, ये एक और साइको तरीन, पागल तरीन, सेल्फ इंटाइटल्ड इंसान है। ये वो अपोलो मिशन जो था उसके एस्ट्रोनॉट भी हैं, अगर आपको नहीं पता हो। तो ये साहब जो है, इनकी ज़िंदगी का एक मिशन है, अब उनको मार्स पे जाना है। तो ये मार्स से अगर आपको इलॉन मस्क याद आ रहा है तो आपको गलत नहीं लग रहा। पर है ये कभी बात की फ़नी स्टोरी है जो मैं आपको कभी बाद में सुनाऊंगी। ये साहब जो हैं बज़ ऑल्ड्रिन, ये गए हेमिश हार्डिंग के साथ कहाँ पर? साउथ पोल में। साउथ पोल ये एक और एरिया है, एलियन से रिलेटेड है। दूसरी बात, ये एक और एरिया है, ये एरिया है जो ना सिर्फ एलियनेटेड है बल्कि ये एलियन से भी रिलेटेड है। ये साउथ पोल, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। जो ये बस साहब हैं, ये कई दफ़ा वहाँ पर 2 दफ़ा शायद जा चुके हैं। 2022 में भी गए थे, 2016 के अंदर भी गए थे। तो ये यहाँ पर भी जा चुके हैं। तो आप देख रहे हैं, एक इंसान बिलियनियर है जो दुबई बेस्ड प्राइवेट जेट्स को रेंट करवाता है, यानी उसका ओनर है। लेकिन वो नासा में जेफ बेजोस के हाथों भी फंडेड हो रहा है। दूसरी तरफ ये वो अपोलो मिशन जिसके जो सेकंड मिशन मैन थे जिन्होंने मून पर वर्क की थी बज़ ऑल्ड्रिन के साथ, ये साउथ पोल भी जा रहे हैं, ये वो भी कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना हर चीज़ हो रही है। तो ये ऐसी फ़नी स्टोरीज़ जो हैं ये यहाँ पर आप देख लें कि ये सब लोग जो हैं एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट तरीन लोग बनते चले जा रहे हैं। तो ये खैर बात हंसी की बात तो है, यानी फ़नी बात तो ये लगी रही है। अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं इस सबमर्सिबल के अंदर सबसे बुढ़ा इंसान जो है 77 साल का, जिसको आप लोग पॉल हेनरी नॉर्जलेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो असल नाम बोला जाता है वो पोनरी नार्जुले है। ये फ्रेंच नेवी के डाइवर रहे, फ्रेंच आर्मी के अंदर इन्होंने सर्व किया 20 साल तक। फिर इनका एकदम 20 साल के बाद दिल भर गया, ये आर्मी से हटकर भागे
और इन्होंने जाकर RMS टाइटैनिक इनकॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लिया। RMS टाइटैनिक इनकॉर्पोरेशन आज की डेट में टाइटैनिक रैकेज जितना भी है, जो उसका सैल्वेज राइट्स हैं, उनको ओन करते हैं। तो इन्होंने टाइटैनिक की जो लोकेशन है उसकी साइट पर 37 दफ़ा डाइव मार के वहाँ से कई सारी रैकेज से चीज़ों को निकाल कर लेकर आए हैं। कई सारी चीज़ों को म्यूज़ियम में रखा गया है, उनकी नीलामी हुई है। और अगर उनकी कोई भी ओनर्स हैं, जो भी उनकी फैमिलीज़ अगर टाइटैनिक के ऊपर थी और उनसे रिलेटेड कोई भी है, तो उनको हंट करके इन्होंने पर्सनल लेवल पर ले जाकर उनको चीज़ें वापस भी किए हैं। अच्छा, जो फ़िल्म थी, अगर आपको याद होगा, टाइटैनिक जो फ़िल्म थी जेम्स कैमरॉन की, वो फ़िल्म जो है उसको बनाने के लिए जेम्स कैमरॉन को जो इंस्पायर किया था या पुश किया था, वो पो नागी नाजुले ने ही किया था। और इनफैक्ट जो पो नागी नाजुले हैं, वो टाइटैनिक की फ़िल्म के अंदर, अगर आपको याद होगा, जो बुड्ढी रोज़ थी, जिससे जो फ़िल्म के स्टार्ट में एक टीम दिखती है ना रिसर्चर्स की, जो एक्चुअली होप डायमंड को डाइव करके देखने जाते हैं। टाइटैनिक में जो डायमंड दिखाया गया था, वो उसकी डाइव के लिए ये लोग गए थे। तो ये फ़िल्म के अंदर जो दिखाई गई थी, पूरी टीम जो दिखाई गई थी, ये एक्चुअली पो नागी नाजुले ही की टीम थी, यानी उन्हीं को दिखाया जा रहा था, फीचर किया गया था। लेकिन असल में वो टीम उनकी नहीं थी, सिर्फ दिखाया ही जा रहा था, लेकिन ये उन्हीं से इंस्पायर्ड टीम थी। तो ये जो पूरी फिल्म थी, ये फिल्म बनाने के लिए जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो पूरी रिसर्च थी, वो सारी जो रिसर्च, ये सारी जो चीज़ें थी, वो पो नागी नाजुले की पेपर वर्क के ऊपर और उनकी पूरी जो तस्वीरें थी या जो भी उनके पास फाइल या इन्फॉर्मेशन थी, उसी के बेसिस पर की गई थी, बनाई गई थी। और ये दोनों जो हैं बहुत करीब के, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हैं। तो ये एक एक्चुअली इनकी पूरी यहाँ पर हिस्ट्री रही है। मुझे बस ये समझ नहीं आया कि ये साहब बिलीनियर कैसे बन गए। ये एक फ्रेंच नेवी के डाइवर रहे, फिर उसके बाद RMS टाइटैनिक के लिए ये अपने शौक़ के लिए जाकर डाइव मारा करते थे। ये बिलीनियर कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी रिसेंटली यहाँ पर इनकी बेटी है, इनकी बेटी ने एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि इनकी बेटी अभी जो सारी सिचुएशन चल रही है, उसमें ये स्टेटमेंट देती हैं कि मुझे अगर ये लोग नहीं भी मिले तो मुझे दुख इस बात का नहीं होगा कि वो नहीं मिल रहे। यानी हमें दुख होगा कि ठीक है नहीं मिल रहे, थोड़ा बहुत इंसान रो लेगा, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि मेरे पिता वहीं पर होंगे जहाँ पर उनकी वो हैप्पी प्लेस है। वो बिल्कुल उसी चीज़ के करीब होंगे जिससे वो ऑब्सेस थे, जो वो लाइफ में करना चाहते थे, उसी की तरफ वो जाकर वहीं पर उसके करीब में ही मर रहे हैं। ठीक है, अब ये आप ये जो स्टेटमेंट दी गई है उनकी बेटी के द्वारा, अगर आप इसको ज़रा सा गौर से पढ़ें तो आपको ये स्टेटमेंट बड़ी क्लोज किस्म की स्टेटमेंट दिखेगी। किस स्टेटमेंट से? वो यहाँ पर पॉल वॉकर, जो फास्ट एंड फ्यूरियस के एक बहुत बड़ा कैरेक्टर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस की 7 फिल्म्स की हैं, 6 फिल्म्स की, मुझे याद नहीं है। फिर इनका एक सो कॉल्ड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये चले गए थे। इनका भी एक बड़ा फेमस कोट था जहाँ पर इन्होंने कहा था कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी स्पीड ने किल कर दिया तो रोने की ज़रूरत नहीं है, खुश होना, क्योंकि मैं मुस्कुरा रहूँगा, मैं वो करते हुए मरा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये जो इतना क्रीपी किस्म का कोट है ना, क्योंकि एग्जैक्टली वही सिमिलर सिचुएशन इनकी हुई है। तो ये कोट और ये चीज़ जो उनकी बेटी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है अपने पिता को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। जाहिर सी बात है वर्ड टू वर्ड नहीं होगी, लेकिन मेन जो इमोशन है या उसके पीछे जो एक इमोशन एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बहुत सिमिलर है। और एक और चीज़ जो बड़ी सिमिलर है यहाँ पर पॉल वॉकर और पॉल हेनरी के बीच में, वो दोनों का फर्स्ट नेम है, दोनों ही के नाम जो है पॉल है। बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी चीज़ नहीं है, यानी मुझे बहुत अजीब सी लगी कि यानी अजीब सी आयरॉनिक सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। और एक और चीज़ यहाँ पर, एक और बड़ी आयरॉनिक सी चीज़ है, वो ये आयरॉनिक चीज़ है कि नेवी के डाइवर थे, यानी ये डाइव में ही मरे हैं नेवी के अंदर। यानी नॉर्मली कितने ऐसे लोग होते होंगे जो ऐसे मर जाते होंगे, यानी नेवी के ही थे, पानी के अंदर ही मर गए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जब ये अजीब तरीके से नहीं, यानी आयरॉनिक हो जाती हैं चीज़ें, कभी कभी फ़नी लगने लगती हैं सारी चीज़ें कि यार ये इतने सारे इत्तेफाक कोइंसिडेंसेस हो कैसे रहे। टाइटैनिक फिल्म इन्होंने ये बनवाई जो डूबने के ऊपर थी, ये खुद भी डूब गए टाइटैनिक को ढूंढते हुए। तो ये यानी पता नहीं, मुझे नहीं पता। फिर ये बिलीनियर कैसे हैं, मुझे आज तक ये नहीं पता। एक और चीज़ जो बड़ी फ़नी चीज़ है, वो ये चीज़ कही जाती है कि टाइटैनिक के अंदर हर टाइटैनिक का जो रैकेज है उसको एक्सप्लोर कर लिया गया है, हर चीज़ निकाल कर वहाँ से निकाल कर ये लोग लेकर आ गए RMS इनकॉर्पोरेशंस वाले। एक चीज़ के सिवा, वो है सेफ़। वो थॉमस एंड का सेफ़ है जिसने ये पूरी डिज़ाइन की थी। क्या डिज़ाइन की थी? टाइटैनिक जिसने डिज़ाइन की थी, जो डिज़ाइनर था वो। उसके अलावा बाकी जो हर चीज़ है थॉमस एंड्रयूज़ की शिप की, वो हर चीज़ हो गई। इन्होंने सिर्फ इस साइट को जाकर
नहीं किया। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये खाली सेफ़ नहीं, पूरा सेफ़ रूम है जिसके अंदर जो पूरे वीआईपी जो पैसेंजर्स थे, जो अपना गोल्ड ज्वेलरी या उनकी जो भी नकदी थी यानी पैसे थे, वो सब उस सेफ़ रूम के अंदर इस सेफ़ बॉक्स के पीछे थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आरएमएस इनकॉर्पोरेशन वालों ने इतना बड़ा ट्रेजर को छोड़ दिया हो? तो ये बहुत फ़नी सी चीज़ है, और अगर ये ट्रेजर छोड़ दिया गया है तो ये बिलियनियर कैसे बने, ये भी सोचने की बात है यहाँ पर। अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं इस पूरी जो शिप है उसके आखिरी इंसान के ऊपर। वो कौन है? वो यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता कि वो कौन से इंसान है, तो वो यहाँ पर क्या नाम है उनका, स्टॉकटन रश नाम है। ये एक और बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ है कि इन्होंने, कहाँ गई, अच्छा इनका थोबड़ा ही मैंने गायब किया भाई, ये इनका थोबड़ा है। ये 61 साल के हैं। अब एक और बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ है, वो मिस्टीरियस किस्म की चीज़ ये है कि देखिए, थॉमस एंड्रयूज़ ने टाइटैनिक को डिज़ाइन किया। वो उस टाइटैनिक के अंदर थे जो सिंक कर गई, ठीक है। 111 साल के बाद 111 सालों के बाद एक और टाइटैनिक से रिलेटेड सबमरीन जो है, वो सबमर्सिबल एक्चुअली सिंक करती है बिल्कुल उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर जहाँ पर थॉमस एंड्रयूज़, जिन्होंने टाइटैनिक को डिज़ाइन किया था, वो डूबे। और उसको डिज़ाइन उसी बेबी सबमरीन या सबमर्सिबल को डिज़ाइन करने वाला, उसका फाउंडर और डिज़ाइनर जो भी है जिसने उसको क्रिएट किया, वो भी एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर आज डूब जाएगा या डूबने वाला होगा या वॉटएवर जो भी ड्रामा चल रहा है। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीज़ है। ये सब चीज़ें ना, जो इतने सारे इत्तेफाक हो रहे होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहे होते हैं। ये इत्तेफाक हमेशा प्लान किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। इत्तेफाक एक बार दो बार होता है। हर चीज़ अगर इत्तेफाक हो रही है तो ये फिर इत्तेफाक नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा कि ये प्लान होता है। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, पॉल हेनरी जो हैं, जिनको आप लोग पॉल हेनरी कहते हैं, वही पो नागी नागले, ये एक्चुअली वेंडी रश जो यहाँ पर स्टॉकटन की पत्नी है, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं किसकी, जो एक फ़र्स्ट क्लास पैसेंजर थे असली टाइटैनिक के ऊपर। और इनको टाइटैनिक फिल्म के अंदर भी दिखाया गया था। जब टाइटैनिक डूब रही थी, ये दो पति पत्नी थे जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। ये बड़े प्यार भरे, मोहब्बत भरे कपल थे। और इनकी जो फाइल्स हैं, ये जो भी इनकी अकाउंट्स लिए गए हैं, जो लोग भी उस टाइटैनिक पे से बचे थे, वो उन्होंने ये कहा था कि एक एल्डरली कपल था जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। और दोनों ही जो थे, उन्होंने जो लाइफ बोट जो आई थी उस वक्त, उसमें वो लोग नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं बैठेंगे, हमें ख़त्म होने दो यहीं पर। तो इनकी एक्चुअली जो मेड थी, खुद इनके साथ जो मेड आई हुई थी, जो लेडीज़ मेड होंगी, उनको इनका जो एक बहुत बड़ा मिंक कोट था, काफ़ी एक्सपेंसिव उस ज़माने के हिसाब से, वो उन्होंने अपनी मेड को भी दिया था। और उन्होंने कहा था कि हमारे बदले गरीब लोगों को जाने की, उस लाइफ बोट पे जाने की जगह दो। क्योंकि वीआईपी जो पैसेंजर्स थे उनको पहले बोट में बिठाया गया था, तो इन्होंने बैठने से मना कर दिया था। तो ये एक्चुअली रियल स्टोरी है। ये स्टोरी फिल्म के अंदर नहीं उस तरीके से दिखाई गई, क्योंकि फिल्म के अंदर इनकी स्टोरी शायद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो एक फेक स्टोरी क्रिएट की गई, वो जो रोज़ जैक की, वो फेक स्टोरी, वो रियल स्टोरी नहीं है, ठीक है। तो ये उनकी ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर हैं, जिसको पो नागी यानी जो पॉल हेनरी हैं, उन्होंने लाकर उनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर को अर्ली 2000s में से उस शिप रैकेज में से कोई इन अंकल आंटी का जो सामान था वो लाकर इनकी बेटी को दिया था, यानी इनकी ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर को दिया था। तो तब से वेंडी रश और स्टॉकटन रश जो थे, वो पॉल नागी के फ्रेंड्स बन गए थे। और फिर इन लोगों ने 2009 के अंदर ओशन गेट को जो है, वो यहाँ पर ओशन गेट को उन्होंने बनाया। तो ये ओशन गेट भी एक्चुअली किसी वजह से बनाई गई। इसके पीछे भी एक्चुअली रीज़न रहा कि क्यों जो है 2009 के अंदर ओशन गेट बनाई गई थी। लेकिन जो ये एक मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री बहुत अजीब सी मिस्ट्री है कि भाई आप देख लें कि दोनों लोग आपस में एक साथ जो हैं, दोनों डिज़ाइनर्स एक साथ ही डूब गए, एक 111 साल पहले और एक 111 साल के बाद। एक और चीज़ अगर आपको यहाँ पर नहीं पता स्टॉकटन रश के बारे में, वो ये चीज़ है कि ये एक्चुअली एरोस्पेस इंजीनियर हैं और इनको एस्ट्रोनॉट बनना था। फिर ये एस्ट्रोनॉट नहीं बने और ये सी एक्सप्लोरर बन गए। और उनको लगा कि जो सी है वो ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए बानिस्बत स्पेस के। लेकिन इनका भी जो लिंक है वो स्पेस से आता है। यहाँ पर हेमिश हैं, उनका भी लिंक स्पेस से आता है। और जो एक और हैं शहज़ादा दाऊद, उनको भी स्पेस को एक्सप्लोर करने का और वहाँ की इंटेलिजेंट बींग्स को एक्सप्लोर करने का काफ़ी इंटरेस्ट रहा। उसके अलावा ये जो यहाँ पर स्टॉकटन रश हैं, इन्होंने ये जो हमारे फ़नी किस्म का सिम्पसन्स नहीं है,
जो हर चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं एक्चुअली करता है, वो एक्चुअली आपको बता रहा होता है। तो इसके जो राइटर प्रोड्यूसर है उसके साथ इन्होंने डाइव की हुई है स्टॉकटन रश ने, और उसके बाद स्टॉकटन रश की ये जो पूरा इन्होंने डाइव की थी, राइटर प्रोड्यूसर जो थे सिम्पसन के, इन्होंने एक एपिसोड भी बनाई थी। लेकिन ये एपिसोड बड़ी आयरॉनिक किस्म की एपिसोड है। हालांकि वो राइटर प्रोड्यूसर अकेले गए थे, लेकिन जो एपिसोड उन्होंने बनाई है उसमें यहाँ पर एक बाप और बेटा जो हैं वो इस तरीके की टाइटैनिक की जो रैकेज साइड है उस पे जाते हैं, बाप और बेटा, और इस पूरी सबमर्सिबल के अंदर बाप और बेटा हैं। तो ये कैसे प्रिडिक्ट हुआ या प्लान हुआ, अगर आप ये चीज़ें ज़रा सी भी सोचें ना, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा। यहाँ पर वही ऑक्सीजन लो ना होना और उनका कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म होना, ये सारी चीज़ें, वही टाइटैनिक शिप। तो ये लोग टाइटैनिक को देखने ज़रूर गए थे, लेकिन वो बाप और बेटा नहीं गए थे, बाप और बेटा अब वाली में गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमेशा अक्सर प्लान चीज़ें होती हैं, तभी ये चीज़ें की जाती हैं। ये ऐसी चीज़ें और इतने सारे इत्तेफाक ऐसे ही नहीं होते, ऐवी नहीं होते कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पूरी सबमर्सिबल के अंदर स्पेस और एरो साइंस और फलाना चीज़ों से ऑब्सेस्ड हैं, ये हैं वो है फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर सारे जो लोग हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म के लोग हैं। तो इन लोगों का जाना, इन लोगों का मरना, ये बहुत अजीब सी चीज़ हो सकती है कि इतने इम्पॉर्टेंट 4 लोग, बच्चा तो चले प्रोडिजी है और प्रोडिजी भी इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन ये सारे लोग जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जिनके हाथ में होगी, जिनको कुछ ना कुछ तरीके की चीज़ें पता होंगी, ये सारे लोग इस तरीके से एक ही सबमर्सिबल के अंदर जाते हैं और एक ही सबमर्सिबल जो है वो डूब जाती है, उसका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो जाता है, फलाना ढिमकाना। अब ये बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये वीडियो करने का सिर्फ मेरा मतलब ये था कि आप लोगों को समझ आ जाए पहले इनके बैकग्राउंड की, ताकि अब जब मैं दूसरी वीडियो करूँ तो आपको पता चले कि जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। बहुत बहुत शुक्रिया।